तो शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। आज हम पढ़ेंगे प्राचीन हरियाणा का इतिहास। भारतीय गणतंत्र में एक अलग राज्य के रूप में हरियाणा की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी, लेकिन हरियाणा का जो इतिहास है वो बहुत ही प्राचीन समय का माना जाता है और इसके बारे में ही आज हम पढ़ेंगे। ठीक है। मनु के अनुसार इस प्रदेश का अस्तित्व देवताओं से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस प्रदेश को ब्रह्मवर्त नाम दिया गया है। हरियाणा के इतिहास को जानने में ऐतिहासिक स्रोतों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। देखते हैं अपने ऐतिहासिक स्रोत कौन कौन से देखेंगे, जैसे साहित्य, पुरातात्विक और मौद्रिक। साहित्य स्रोत, पौराणिक स्रोत में देखते हैं स्कंद पुराण के कुमारिया खंड में हरियाणा शब्द का उल्लेख है। ब्राह्मण ग्रंथों ऋग्वेद, शतपथ ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण, छांदोग्य, उपनिषद में इस राज्य के सामाजिक आर्थिक जीवन की जानकारी मिलती है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में भारत ग्रंथ की रचना, जो महाभारत हुई थी, उसकी रचना किसने की थी? वेद व्यास ने। महाभारत में के नकुल दिग्विजय में रोहतक का वर्णन मिलता है। हरियाणा का शहर जो करनाल है, इसका महाभारत के कर्ण योद्धा था, जो कुंती का सबसे बड़ा पुत्र था, का संबंध किससे मिलता है? करनाल से। वामन पुराण में हरियाणा में बहने वाली नदियों का वर्णन प्राप्त है। अष्टाध्यायी, महाभाष्य, चतुर्भाणी, हर्षचरित्र, राजतरंगिणी आदि हरियाणा का वर्णन मिलता है। बौद्ध जैन साहित्य स्रोत। बौद्ध साहित्य मंजीमा निकाय, दिव्यावदान में हरियाणा की जानकारी मिलती है। बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान में अग्रोहा हिसार का वर्णन मिलता है, जो बौद्ध धर्म के प्रमुख केंद्र था। पपंज सूदनी से पता चलता है कि महात्मा बुद्ध ने हरियाणा के कई स्थानों का भ्रमण किया है। इस पुस्तक को ध्यान में रखना दोस्तों, क्या नाम है इसका? पपंज सूदनी से आपसे पूछेंगे कि किससे पता चलता है कि महात्मा बुद्ध ने हरियाणा का भ्रमण किया था, तो पपंज सूदनी से। जैन ग्रंथ कथाकोश तथा भद्रबाहु चरित्र में अग्रोहा का वर्णन है, जो जैन विद्वान लोहाचार्य रहते थे। अग्रोहा इस धर्म का प्रधान केंद्र था। पुरातात्विक स्रोत। हरियाणा से प्राप्त 3 दर्जन से अधिक अभिलेख में सबसे महत्वपूर्ण अम्बाड़ा के निकट टोपरा से प्राप्त अशोक कालीन स्तंभ है। योध्या काल में रोहतक उपक्षेत्र को बहुधान्य कहा जाता है। 11वीं शताब्दी के राजा विग्रहराज चतुर्थ के 3 अभिलेख भी टोपरा के स्तंभ पर अंकित हैं। कालांतर में फिरोज शाह तुगलक ने टोपरा अभिलेख को दिल्ली में स्थानांतरित करवाया था। ठीक है। खरोष्टी लिपि में लिखे गए अभिलेख करनाल से मिले हैं। कपाल मोचन स्थान से एक अधूरा अभिलेख मिला है। पूछा जाएगा आपसे कि कहाँ से एक अधूरा अभिलेख मिला है, तो कपाल मोचन स्थान से। आगे है लाओस। लाओस देश के एक अभिलेख में राजा देवंका ने कुरुक्षेत्र की महिमा लिखी है। सिरसा से प्राप्त अभिलेख से यहाँ पशुपति संप्रदाय के होने का प्रमाण मिलता है। अग्रोहा से प्राप्त अभिलेख में 7 स्वरों का अंकन मिलता है। सोहे संगीत के हैं, जैसे सा रे गा मा पा धा नी सा। ठीक है। इस प्रकार अब देखते हैं आगे। हांसी से प्राप्त अभिलेख को पृथ्वीराज द्वितीय से संबंधित बताया गया है। लाडनू राजस्थान से प्राप्त अभिलेख के अनुसार हरियाणा की राजधानी दिल्ली है, जिसे पहले ढिल्लिका के नाम से जानते थे और महाभारत काल में इसे ही क्या बोलते थे? इंद्रप्रस्थ। जगाधरी के निकट सूद्या से प्राप्त उत्तरी वैदिक काल के काले चमकीले मृदभांड थानेसर के स्तूप हिसार और टोपरा से प्राप्त हुए हैं। हरियाणा में पिंजौर काल का क्षेत्र में 10 पुरा स्थलों से निम्न पुरा स्थल का औजार प्राप्त हुआ है। हिसार के गुजरी महल में एक स्तंभ का
8 अभिलेख मिले हैं जो 8 जगह से आने वाले भागवतों की सूचना देते हैं। पेहोमा में प्रतिहार राजा महेंद्रपाल का एक शिलालेख मिला है जिसमें मंदिरों के निर्माण की चर्चा की गई है। ठीक है। राखीगढ़ी, यह पुरास्थल हरियाणा के हिसार में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का यह दूसरा बड़ा पुरास्थल है, जो पहले दूसरा सबसे बड़ा दोस्तों, लेकिन अब हाल ही में जो खुदाई हुई है उसके अनुसार ये कौन से नंबर का है? पहले नंबर का। ठीक है। बनावली फतेहाबाद ज़िले का छोटा सा गांव है। इसकी खुदाई 1974 में शुरू कराई गई, जिससे पुरातात्विक महत्व की सामग्री प्राप्त हुई है। मितातल भिवानी से प्राप्त प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति का अवशेष मिले हैं। भिड़ाना जिला फतेहाबाद में हाकड़ा संस्कृति और आरंभिक हड़प्पा संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बालू, जो कैथल जिले में स्थित है, भगवानपुर, कुरुक्षेत्र, सीसवाल, मदीना, गिरावड़ आदि के उत्खनन में काफ़ी पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जो हरियाणा के प्राचीन महत्व को बताते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं मौद्रिक स्रोत। खोखराकोट, अछेप पहाड़ी, मोहनबाड़ी, औरंगाबाद, अग्रोहा, राखीगढ़ी, शुद्ध करनाल आदि स्थानों से अनेक मुद्रांक प्राप्त हुए हैं। ये मुद्रांक सिक्के ढालने के काम आते थे। खुदाई से प्राप्त सिक्कों में योद्धा शासक कार्तिकेय को एक विजेता के रूप में दर्शाया गया है। सुनेत से प्राप्त, जिसे आज हम लुधियाना के नाम से जानते हैं, एक सिक्के पर जय मंधार अंकित है जो योद्धा शासक कार्तिकेय की सफलता की पुष्टि करता है। कुमारगुप्त, जो चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज हैं, कालीन सिक्कों से पता चलता है कि योद्धा धर्म राजधर्म का रूप ले चुका था और कुमारगुप्त ने क्या करवाया था? नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना। हरियाणा में एक अन्य प्रमुख समूह कुणिद शासकों का था। शिवालिक पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले ये लोग अपने सिक्कों पर लक्ष्मी, मृग यानी हिरण और त्रिशूलधारी शिव को अंकित करते थे। हिसार व अग्रोहा के टीले से उत्खनन में इंडो ग्रीक सिक्के और पंचमार्क सिक्के प्राप्त हुए हैं। और इंडो ग्रीक और कहाँ से प्राप्त हुए हैं? खोखराकोट से। हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं और हिंदू यवन शासकों के दिरहम सोनीपत से प्राप्त हुए हैं। अन्य स्रोत। हरियाणा की दो प्राचीन पावन नदियाँ संस्कृत एवं दृश्यदवती किनारे सैंधव लोगों की बस्तियाँ थी। हरियाणा में मूर्तिकला में प्रथम गांव किलोई के शिव के मुखलिंगम तथा दूसरे गांव बेरी, जिला झज्जर के मुखलिंगम हैं। ठीक है। ये मुखलिंगम चित्तीधारी लाल पत्थर पर उकेरी गई आकृति के रूप में दर्शाए गए हैं। आपसे पूछा जाएगा कि मूर्तिकला का जो शिव की लिंगम है, ठीक है, वो कौन से दो गांव से मिला है? तो एक है किलोई और दूसरा है बेरी। और आपसे पूछा जाएगा कि चित्तीदारी लाल पत्थर पर उकेरी गई आकृति को क्या कहते हैं? तो मुखलिंगम कहते हैं। गुप्तकालीन रोहतक का वराह, कौशली का विष्णु, बास पेटवाड़ का हरिहर, झज्जर का बुद्ध, आसी का वराह इस काल की प्रसिद्ध कलाकृतियाँ हैं। ऐहोल अभिलेख में हर्षवर्धन तथा पुलकेशिन के मध्य युद्ध हुआ था, हम जानते हैं दोस्तों। और हरियाणा के कल्यात नामक स्थान पर उत्तर गुप्तकालीन ईंटों से निर्मित दो शिखर युक्त मंदिर मिले हैं जो आदि ऐतिहासिक काल एवं मध्यकाल के बीच के समय के प्रतीत होते हैं। ठीक है। वास्तु अवशेष एवं उनके स्थल। मौर्यकाल स्तूप व अवशेष ये कहाँ से मिले हैं? हिसार व फतेहाबाद से। हड़प्पा सभ्यता से पहले की सभ्यता के आभूषण एवं अवशेष ये कहाँ से मिले हैं? कुनाल से।
हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष ये कहाँ से मिले हैं? भिवानी से। कुषाण कालीन सोने और तांबे के सिक्के मिताथल से मिले हैं। सिक्के ढालने के सांचे और इंडो ग्रीक सिक्के खोखरा कोट से मिले हैं। टकसाल मिली हैं जिससे सिक्के बनाए जाते थे बरवाला, अग्रोहा और औरंगाबाद से। कुणिद कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं करनाल, जगाधरी और बुडिया से। समुद्र गुप्त कालीन सिक्के ये मिले हैं मिताथल से। हर्षकालीन ताम्र मुद्रा ये मिली है सोनीपत से। सुग कालीन फलक ये मिले हैं सुध से। आगे देखते हैं ऐतिहासिक स्रोतों की दृष्टि से हरियाणा के इतिहास को 3 भागों प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल तथा ऐतिहासिक काल में विभाजित किया जाता है। प्राग ऐतिहासिक काल, जिस काल का लिखित विवरण उपलब्ध नहीं है उस काल को प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल के प्राप्त पुरावशेषों से हरियाणा के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है पूरा पाषाण काल। इस काल के पाषाण उपकरण पिंजौर, धामली, सकेतड़ी, अहिया, कालका के नज़दीक पपलीना, चंडीगढ़, फिरोजपुर, झिरका, कोटला आदि स्थानों से प्राप्त हुए हैं, जो छोटे, गोल और चपटे पत्थरों के रूप में हैं। इस प्रकार के उपकरण सोहन घाटी से भी प्राप्त हुए हैं। आगे देखते हैं नवपाषाण काल। इस काल में मानव कृषि करने लगा था। इसके साक्ष्य हिसार जिले के सीसवाल से प्राप्त होते हैं। इस सभ्यता का नाम सीसवाल सभ्यता रखा गया। ताम्र पाषाण काल, रोहतक एवं हिसार जिले के कुछ भागों में ताम्रकालीन औजार भी मिले हैं। ताम्र यानी तांबा। आदि ऐतिहासिक काल, जिस काल के लिखित विवरण को पढ़ा नहीं जा सकता उस काल को आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। इसके अंतर्गत सीसवाल संस्कृति और सिंधु घाटी सभ्यता को शामिल किया जाता है। इस काल के पुरावशेष हरियाणा में पाए जाते हैं। सीसवाल संस्कृति, सीसवाल सभ्यता नवपाषाण कालीन है। डॉक्टर सूरजभान के नेतृत्व में सीसवाल गांव की खुदाई की गई तथा वर्ष 1968 में सीसवाल संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए। सीसवाल संस्कृति से संबंधित स्थल निम्न हैं: हरियाणा सीसवाल, सलीमगढ़, शाहपुर, पाटन, सातरोड, खुर्द, अलीगढ़, खरड़, सिसाई, दाता, पाली, राखीगढ़ी और हिसार। ये सभी जो वो क्षेत्र हैं जो आज के समय में हिसार जिले में स्थित हैं। सिरसा में देखें तो फतेहाबाद, बनी, तलवाड़ा, रत्ता टीबा, चीमू, भिवानी, दादरी, मानहेड़ू, रेवाड़ी में बादली, लोहार, बादशाह, गुड़गांव में अलदुका, सुल्तानपुर, मुकोला, गोकलपुर, मुंडहेरा, पापड़ा, ममालिका, लोहिंग्या और कैथल में मोहो। ये वो स्थान है जहाँ पर क्या मिली है? सीसवाल सभ्यता के अवशेष मिले हैं। आगे है सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में प्राचीन सरस्वती नदी घाटी में स्थित बनावली सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल है। इसकी खोज वर्ष 1973-74 में R.S. बिष्ट ने की। यहाँ से एक विचित्र पशु की मुद्रा प्राप्त हुई है जिसका धड़ सिंह का तथा सींग बैल की तरह है। इसके अतिरिक्त मिट्टी का खिलौना जिसे हल की आकृति में दर्शाया गया है, सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए के निशान, जौ के साक्ष्य, मातृदेवी की 2 ऋण मूर्तियाँ, अग्निवेद्यों के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। वर्ष 2016 में भिवानी जिले के तिगड़ाना गांव से प्राप्त अवशेषों से पुष्टि होती है। औद्योगिक एवं व्यापारिक केंद्र की पुष्टि होती है। राज्य में सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल, पहला है राखीगढ़ी। इसकी खोज का कार्य डॉक्टर अमरेंद्र जी के द्वारा किया गया। पूरा स्थल हिसार जिले के नारनौंद खंड है। यह हरियाणा के हिसार जिले में ऋग्वैदिक दृश्य देवती
नदी के दाएं तट पर नारनौद खंड में स्थित है। यहाँ से प्रारंभिक हड़प्पा व परिपक्व हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यह सीसवाल सभ्यता का भी प्रमुख केंद्र है। राखेगढ़ी मोहनजोदड़ो के पश्चात हड़प्पा सभ्यता का दूसरा बड़ा पुरास्थल है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। हाल की खुदाई में, जैसा कि हमने पहले पढ़ा, राखेगढ़ी सबसे बड़ा स्थल है। इसका उत्खनन डॉक्टर अमरेंद्र नाथ के वर्ष 1997 में आरंभ किया, जो वर्ष 2000 तक चला। इसके अतिरिक्त मकान, मृदभांड तथा विशिष्ट पत्थर के बने आभूषण प्राप्त हुए। अब चलते हैं आगे। आगे है बनावली। यह फतेहाबाद जिले में स्थित एक गांव है। इस स्थल की विविध खुदाई यानी बहुत बड़ी मात्रा में 1974 में हुई। इसकी खोज का कार्य RS विष्ट के द्वारा किया गया। यहाँ से मिट्टी का हल, मातृदेवी मृण मूर्तियाँ, अग्निवेदी, जूते हुए खेत के साक्ष्य, बैल और शेर जैसे जानवर के चित्र मिले हैं। आगे है मिताथल। भिवानी जिले में स्थित मिताथल ग्राम की खुदाई डॉक्टर सूरजबान के निरीक्षण में 1967-68 में की गई। यहाँ से गुप्तों व कुषाणों के सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। आगे है मदीना। रोहतक जिले के मध्य खंड में स्थित मदीना गांव की खुदाई 2007-08 में डॉक्टर मनमोहन कुमार के निरीक्षण में हुई। आगे है भिंडाणा। यह पुरास्थल फतेहाबाद जिले में सरस्वती नदी के बाएं तट पर स्थित है। इसका जो खुदाई का कार्य था वो 2003-04 में शुरू हुआ। इसकी खोज का कार्य LS राव द्वारा किया गया। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पुराना स्थल है आज के समय में। आगे है भगवानपुर। कुरुक्षेत्र में स्थित इस ग्राम से उत्तर हड़प्पा संस्कृति तथा चित्रित धूसर मृदभांड के साक्ष्य मिलते हैं। जो ये धूसर मृदभांड है, इनको क्या कहते हैं? पेंटेड ग्रे वेयर। ठीक है। फरमाना गांव खास, जिसे हम दक्ष खेड़ा भी कहते हैं, रोहतक जिले में स्थित इस पुरास्थल का स्थान राखीगढ़ी के बाद आता है। यहाँ से हड़प्पा कालीन सेलखड़ी की मोहरें तथा कब्रिस्तान प्राप्त हुए हैं। आगे है फतेहाबाद जिले में कुनाल, कैथल जिले में बाड़ू तथा रोहतक जिले के गिरावड़ आदि हड़प्पा सभ्यता के अन्य पुरास्थल हैं। कुनाल की खोज JS खत्री नामक व्यक्ति ने की। आगे है राज्य में हाकड़ा संस्कृति। राज्य में हाकड़ा संस्कृति का कालक्रम हड़प्पा सभ्यता से भी पहले का माना जाता है। यह मुख्य कृषि समुदाय के विकास को प्रस्तुत करती है। हाकड़ा संस्कृति को आरंभिक कृषक संस्कृति भी कहा जाता है। इस संस्कृति के साक्ष्य हाकड़ा, जो घग्गर नदी के किनारे बहाव क्षेत्र में मिलने के कारण इसे हाकड़ा संस्कृति कहते हैं, क्योंकि उस समय जो संस्कृति होती थी वो नदियों के किनारे बसती थी। ठीक है। हरियाणा में हाकड़ा संस्कृति के साक्ष्य सर्वप्रथम कुनाल नामक पुरास्थल से प्राप्त हुए। पाकिस्तान में घग्गर नदी को हाकड़ा नदी के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे है अपना ऐतिहासिक काल। जिस काल का लिखित विवरण पढ़ा जा सकता है उसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। इस काल के प्राप्त पुरावशेषों से हरियाणा के विषय में जानकारी मिलती है। पहला है ऋग्वैदिक काल, जो 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक रहा। मनु के 4 पुत्रों इक्ष्वाकु, परशु, सुधुमन और शर्याति में सुद्युमन का कार्य क्षेत्र सरस्वती के ऊपर का क्षेत्र, जिसमें अम्बाला कुरुक्षेत्र शामिल थे। दूसरे पुत्र शर्याति के कार्यक्षेत्र की सीमा राजस्थान की सीमा थी। ययाति के पत्र के नाम पर पुरुवंश की स्थापना हुई तथा इसकी राजधानी हस्तिनापुर थी। ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि पुरुवंश की स्थापना किसने की थी, तो ययाति के पुत्र ने। ठीक है। इसी पुरुवंश में आगे चलकर राजा दुष्यंत हुए और उनका उत्तराधिकारी, उनका पुत्र भरत, एक चक्रवर्ती सम्राट हुआ, जिसके नाम पर ही इस देश का नाम भारत पड़ा। पुरुवंश के शासक सुदास तथा 10 राजाओं के संघ के मध्य युद्ध पुरुषवी नदी के तट पर हुआ, जिसे 10 राज युद्ध कहते हैं। इस युद्ध में सुदास की विजय हुई थी।
कुरु पुरुवंश की एक शाखा थी, लेकिन कुरु राजा सुदास द्वारा पराजित होने के कारण ये हिंदू ईरानी क्षेत्र में जाकर बस गए। महाभारत के अनुसार कालांतर में गंगा घाटी के पांचालों ने हरियाणा के पुरु राजा सैवर्ण पर हमला कर दिया, जिसके कारण सैवर्ण राज्य छोड़कर भाग गया। उसके पश्चात पुरु राजा ने हिंदी यूनानी सीमावर्ती प्रदेश में प्रबल हो रहे कुरुओं की सहायता से हरियाणा को पुनः प्राप्त कर लिया। इसके बाद हरियाणा पर कुरुओं का शासन स्थापित हो गया। आगे है उत्तर वैदिक काल, जो कब से कब तक था, 1000 से 600 ईसा पूर्व तक। कुरु वंश की स्थापना राजा कुरु ने की थी। इस वंश की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। राजा कुरु ने पांचालों को परास्त करने के बाद सरस्वती क्षेत्र पर अधिकार किया तथा इसे कुरु जंगल का नाम दिया। वर्तमान में कुरु जंगल ही क्या है, कुरुक्षेत्र के नाम से जाना जाता है। गंधारों ने कुरु सम्राट शांतनु के समय हरियाणा पर आक्रमण किया, परंतु कुरु विजय रहे। इसी काल में कौरवों और पांडवों का प्रसिद्ध महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा गया। बढ़ते हैं आगे। आगे है महाजनपद काल। उत्तर वैदिक काल में कबीलाई राज्यों के स्थान पर क्षेत्रीय राज्यों की स्थापना तथा उनका विकास 6ठी शताब्दी ईस्वी में हो गया। यानी पहले तो छोटे छोटे कबीलों में लोग रहते थे। महाजनपद काल के आते ही क्या हुआ कि वो कबीले आपस में मिलकर एक बड़े राज्य का निर्माण करने लगे। परिणाम स्वरूप अनेक बड़े राज्यों की स्थापना हुई। बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, जो हम हिस्ट्री की वीडियो में पढ़ चुके हैं, जिनमें से कुरु महाजनपद में हरियाणा के कुछ क्षेत्र शामिल थे। मेरठ हरियाणा तथा थानेसर में कुरु महाजनपद अवस्थित था। महाभारत काल में इसकी राजधानी हस्तिनापुर थी। आगे है मौर्य काल। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की, जिसके अधीन हरियाणा का अधिकांश क्षेत्र शामिल था। इसका प्रमाण अंबाला के टोपरा अभिलेख से मिलता है। सम्राट अशोक ने थानेसर में एक स्तूप भी बनवाया, जिसमें महात्मा बुद्ध के अवशेष मिलते हैं। आगे है योद्धा काल। मौर्य साम्राज्य के बाद योद्धागण का आविर्भाव हुआ, यानी उनका उदय हुआ, उनके वंश की स्थापना हुई। योद्धागण की स्थापना योद्धा ने की थी, जिसका उल्लेख महाभारत के द्रोण पर्व में मिलता है। इसके अतिरिक्त इसका उल्लेख महर्षि पाणिनि के व्याकरण ग्रंथ महाभाष्य में आयुधजीवी के रूप में किया गया है। जूनागढ़ शिलालेख में योद्धा का उल्लेख मिलता है। इसकी जानकारी प्राकृतिक नाक, जो आज हम नौरंगाबाद के नाम से जानते हैं, में मिलती है। भिवानी जिले के नौरंगाबाद में सिक्कों पर योद्धायाना बहुधान्य अंकित है, जिसकी लिपि ब्राह्मी है। कैप्टन कोटले को वर्ष 1834 में सहारनपुर के निकट बेहट गांव से तथा कनिंगम को सोनीपत से योद्धागण के इस प्राचीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। हांसी, खरखोदा, सिरसा, हिसार, रोहतक, सोनीपत, गुरुग्राम और करनाल से इसी प्रकार के सिक्के प्राप्त हुए हैं। विजयगढ़ के लेख से पता चलता है कि महाराज ही महासेनापति होता था। इनके कुछ सिक्कों पर ब्राह्मण देव अंकित है। यह शब्द कार्तिकेय का द्योतक है, जो कि योद्धा राष्ट्र का आराध्य देव था। आगे है अग्रकाल। बरवाड़ा एवं अग्रोहा हिसार से प्राप्त सिक्कों से प्रमाणित होता है कि हिसार में अग्रगण राज्य था, जिसकी राजधानी क्या थी, अग्रोहा थी। इसका उल्लेख अष्टाध्यायी बोधायन के स्रोत सूत्र तथा पतंजलि के महाभाष्य से मिलता है। ये ध्यान रखना आपको कि इनके लेख पूछे जाते हैं। पतंजलि ने किसकी रचना की थी, महाभाष्य की, और बोधायन ने सूत्र की। इस गणराज्य का महाराज अग्रसेन का शासन था। आगे है कुणिद एवं अर्जुनायन काल। कुणिदगण का विस्तार अंबाला जिले में था। योद्धा और अग्र गणराज्यों की तरह कुणिदगण में भी गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। कुणिदों ने योद्धाओं के साथ मिलकर कुषाणों को भारत से बाहर निकाला। अर्जुनायन गण का विस्तार राजस्थान के कुछ भाग में ही था, जैसे हरियाणा के महेंद्रगढ़ क्षेत्र में। डॉक्टर अल्ते के अनुसार
ये लाइन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना, अच्छे एग्जाम में आपको मिल सकती है। डॉक्टर अल्तेकर के अनुसार मुद्राओं पर द्वि शब्द योद्ध्यों और अर्जुनायन के विलय का घोतक है। यानी योद्धा और अर्जुनायन जो वंश थे, इनकी संधि दिखाई गई है किस मुद्रा पर, द्वि शब्द जो लिखा गया है। ठीक है, आगे गुप्तकाल। प्रयाग प्रशस्ति से प्रमाण होता है कि गुप्त शासक समुद्रगुप्त से योद्धा गणराज्य को गुप्त साम्राज्य मिलाया। आगे पुष्यभूति काल, बहुत ही इम्पोर्टेंट, जिससे हर पेपर में आपको एक प्रश्न अवश्य मिलेगा दोस्तों। 6ठी शताब्दी में पुष्यभूति नामक सेनापति ने एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थानेश्वर शहर में, जो कालांतर में वर्धमान साम्राज्य के नाम से प्रसिद्ध था। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल, हरियाणा पुलिस बटालियन, डी ग्रुप, हरियाणा क्लर्क, प्रत्येक पेपर में आपको इससे एग्ज़ाम में प्रश्न मिलेंगे। थानेश्वर में ही कर्ण के किले में अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसकी राजधानी थानेश्वर थी। इसके कुछ राजा जिनके नाम हैं नरवर्धन, राज्यवर्धन, आदित्यवर्धन, प्रभाकरवर्धन, राज्यवर्धन द्वितीय, हर्षवर्धन, पुष्यभूति वंश के 6 शासक ज्ञात हुए हैं। इनमें से सबसे शक्तिशाली जो था वो हर्षवर्धन था। वर्धन साम्राज्य के शासक हर्षवर्धन ने हूणों और गोंड शासक शशांक को पराजित किया, क्योंकि उसने जो हर्षवर्धन के बहन के पति थे उसकी हत्या कर दी थी। 634-35 में हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के युद्ध नर्मदा नदी घाटी के तट पर हुआ, जिस पर हर्षवर्धन पराजित हुआ, और इसका उल्लेख हमें मिलता है पुलकेशिन के ऐहोल अभिलेख में। हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात हरियाणा में यदु और कुरु वंश का उदय हुआ। यदुवंशी जिसे हम भगवान कृष्ण का वंश मानते हैं, और कुरुवंश जो पांडवों का था, जिसमें गंगापुत्र भीष्म जैसे महान योद्धा दर्शाए जाते हैं। हालांकि यह पुराणों के अनुसार है, जो बौद्ध ग्रंथ है वो इसे नहीं मानते। कुरुक्षेत्र में कुरु तथा दक्षिणी पश्चिमी हरियाणा में यदुओं का शासन था। हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेनसांग आया था, जिसने अपनी पुस्तक सियूकी में थानेश्वर नगर की गरिमा एवं शक्ति की चर्चा की है। आगे है गुर्जर प्रतिहार काल। हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात हरियाणा क्षेत्र गुर्जर प्रतिहार शासकों के अधीन हो गया। प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय ने हरियाणा पर अपने शासन को मजबूत किया। मिहिर भोज के समय पेहोवा उत्तर भारत का बड़ा व्यापारिक क्षेत्र था, जहाँ से घोड़ों का व्यापार मिलता था। ठीक, आपसे पूछा जाएगा दोस्तों कि किसके काल में, तो मिहिर भोज, आपको ध्यान में रखना है, मिहिर भोज। आगे है कुषाण काल। यह चीन से आई हुई एक यूची जनजाति थी। संस्थापक कंडफिसेस, सबसे प्रसिद्ध शासक कनिष्क, और कनिष्क का युद्ध हुआ था योद्धा अर्जुनायन और कुणिदों के साथ। इन तीनों ने मिलकर कनिष्क को साथ युद्ध किया था। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य रामायण श्लोकांकित फलक नचारखेड़ा से प्राप्त हुए। 1.5 करोड़ वर्ष पुराने नरकपाल अवशेष पंचकूला कालका से प्राप्त हुए, और किसे प्राप्त हुए, डॉक्टर पिलग्रिम जी को। शेषशैया पर विष्णु भगवान की मूर्ति फिजिलपुर सोनीपत, ये भी दोस्तों पेपर में आ चुका है, फिजिलपुर। गुप्तकालीन मुद्रा रोहतक से। बुद्ध की प्रतिमा थानेश्वर से। शिव की प्रतिमा गुरुग्राम से, और सूर्य की मूर्ति मिली है अग्रोहा से। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी वो बताना कमेंट में, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कराओ दोस्तों। ठीक है।